हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदर वीडियो ऑफ 3 डिज़ाइन ज्वेलरी। आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे सॉलिटेयरिंग, पेटल सॉलिटेयरिंग के बारे में, जिसमें हम साइड में माइक्रो सेटिंग का बैंड भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सर्कल लेंगे, हम 20 mm का या फिर थोड़ा सा जो छोटा लेते हैं लेडीज रिंग के हिसाब से 16 mm का। 16 mm का सर्कल लेने के बाद हम इसमें सॉलिटेयर लेंगे। सर्कल को, गाइडलाइन को हम हाइड कर देंगे। हमने 5 mm का, मतलब 50 सेंट का हमने सॉलिटेयर लिया है। इसको अब हम इसकी पेटल बनाएंगे। पेटल बनाएंगे हम मार्की से। जितना तक हमें जितने हमें मार्कीस, क्या नाम, जितना तक हमें इसका प्रॉन्ग की हाइट चाहिए उतना तक हम इसको बनाएंगे। नाउ अब हम एक शेप बनाएंगे जिसके थ्रू हम इसको सेटल कर सके। हम ये इसके सेंटर वाली लाइन को हम पकड़ेंगे। इसको हम हल्का सा इधर खिसकाएंगे। नाउ इसको हम डिलीट कर देंगे, गाइडलाइन को। इसको हम करेंगे मिरर। नाउ इसको हम करेंगे पाइप 0.75 का, और इसको भी हम करेंगे 0.75 का पाइप। नाउ इसको हम करेंगे अरे पोलर करके देखते हैं ये एक दूसरे के अंदर तो नहीं घुस रहे। तो ये थोड़े से और अभी हमें करने बाकी हैं ये। इसके लिए हम हिस्ट्री ऑन करेंगे ताकि हम इसको एडिटिंग हमें बार बार ना करनी पड़े। इसको करेंगे ग्रुप। तो ये हमारा पेटल बन चुकी है हमारी सारी। इसको हम थोड़ा सा और हाइट इसकी कम कर देंगे ताकि स्टोन को अच्छे से कवर कर ले। और इसको हम करेंगे ग्रुप। को भी हम थोड़ा सा और इंसर्ट कर देंगे ताकि स्टोन हमारा बहुत अच्छे से सेट हो जाए इसमें। हाँ, करेंगे अब। और इसको थोड़ा सा और डाउन कर देंगे अभी हम, ताकि नीचे शैंक वाली जगह पे बैठ जाए, सेटल डाउन हो जाए। ना अब हम इस पेटल को हम घुमा देंगे इस तरफ। ना अभी भी पेटल ये इसके अंदर इंसर्ट लग रही है, तो इसको हम फिर से ठीक करेंगे इसको। ये हमें देखते देखते ही पता लगेगा कि हमें क्या चीज़ करनी है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शेप बिल्कुल सही हो गई है। बिल्कुल परफेक्ट शेप है वैसे में। नाउ अब हम इसकी इसकी थोड़ी सी हाइट करेंगे हम इसकी, ताकि अब हम यहाँ पे शैंक बना सकें हम यहाँ पे। इसको हम करेंगे लॉक और इसको हम करेंगे रोटेट, ताकि ये वाली साइड यहाँ पे आ जाए और हम यहाँ पे अपना शैंक को प्लेस करेंगे अब। शैंक को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे विड्थ इसकी थिकनेस लेंगे 1.6 या फिर 1.7 हम ले लेते हैं, थोड़ा सा और थिक कर लेते हैं इसको। मिनिमम यही सब स्टैंडर्ड्स होते हैं जो भी हम जब भी हम एक रिंग क्रिएट करते हैं। नो या उसको 1.6 ही रखते हैं। इसको हम ये नियर ऑन रखते हैं इसका। नो 1.4। हम कर देंगे इसको हाफ हाफ, ताकि हम एक साइड से हम शैंक क्रिएट कर सकें। ना अब हम इसको स्प्लिट करेंगे जहाँ पे ये वाला पॉइंट आया है, और ऐसे ही हम दूसरे को भी स्प्लिट करेंगे। नाउ सेलेक्ट दिस। उसको हम रीबिल्ड करेंगे। जो भी आपकी कर्व आपको सही लगे तो आप वहीं पे हम इसको उतनी हम इसके पॉइंट रखेंगे। वैसे एडिटिंग के लिए हमारे जितने ज़्यादा पॉइंट उतने ज़्यादा अच्छे हैं, पर पर ज़्यादा भी नहीं। इसका हमने नीचे वाला पोर्शन भी क्रिएट कर लिया है। नाउ हम इसका साइड वाला शैंक क्रिएट करेंगे, इसको लॉक करेंगे, बाकी सबको हाइड करेंगे। अब हम इसमें शैंक बनाएंगे 2 mm का, क्योंकि इसमें 1.6 के स्टोन सेट करेंगे हम इसमें।
एक्सट्रूड सॉलिड, यस, इसलिए हमारा सॉलिड नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे ज्वाइन नहीं करा है। देखते हैं क्या क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा है, अभी इसको देख चेक करते हैं। नाउ ये ज्वाइन है हमारा, और हम इसको 0.25 हम इसको हम फिलेट कर देंगे, लेकिन फिलेट हमें पूरा नहीं चाहिए, तो हम इसको स्प्लिट एज करेंगे। एक कमांड है हमारी स्प्लिट एज। ये कमांड है हमारी स्प्लिट एज। नाउ नो, अब हम इसमें हम डायमंड पेस्टिंग करेंगे। जेम ऑन कर्व, जैसे कि मैंने बताया था 2 mm की थिकनेस है, तो हम इसमें 0.2 इधर 0.2 इधर हम स्पेसिंग छोड़ेंगे। और अब यहाँ पे हम करेंगे माइक्रो सेटिंग। माइक्रो सेटिंग अगर आपको नहीं पता है तो माइक्रो सेटिंग के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं तो आई बटन में आपको मैं दे दूंगा इसमें, और आप देख सकते हैं इसमें। अब हम इसके कटर्स लगाएंगे हम। माइक्रो प्रॉन्ग कटर, माइक्रो प्रॉन्ग कटर हम एज यूजुअल चैनल 07 वाले यूज कर सकते हैं, और चैनल 07 ही हम यूज करते हैं इसमें। इसकी थिकनेस डिपेंड करती है दोनों माइक्रो प्रॉन्ग कटर के गैप के ऊपर। ये गैप हम मोस्ट प्रोबेबली हम 1 mm तक का रखते हैं अप्रॉक्स। एक बार हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा इसे हम कम कर देंगे, माइक्रो प्रॉन्ग कटर। हमने मोटा मोटा गैप अप्रॉक्स 0.8 टू 1 mm तक का हमने गैप इसमें मेंटेन रखना है ना। और हाँ, इस कटर में, ये कटर लगाते समय इसको बेंड करना ना भूलें, क्योंकि बेंड जब हम करते हैं तो इसमें एक यू शेप से बन जाता है, जिसमें जब भी हम इसको कारीगर इसको पॉलिश करता है तो इसमें एक शाइन सी आती है मेटल में। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हम हल्का सा बिल्कुल बेंड छोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा इसको बेंड करेंगे। तो विड्थ थोड़ी सी और कम कर देते हैं, अप्रॉक्स इतना 1 mm तक का गैप इसमें हमारा होना चाहिए। 0.9 टू 1 mm भी चलेगा इसमें गैप। ना अब हम इसमें लगाएंगे चैनल बिल्डर। चैनल बिल्डर के लिए भी हम चैनल 07 यूज करेंगे। इसकी विड्थ भी अप्रॉक्स हमारी 50% के अराउंड होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं।
जितना ज़्यादा हम रखेंगे उतना कम हमारा प्रॉन्ग बचेगा माइक्रो कटर में। ना उसकी हाइट हम मेंटेन रखेंगे। नाउ अब हम इसके मिडल वाले कटर भी बनाएंगे। हम इसके माइक्रो प्रॉन्ग कटर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे हम। मिडल कटर में हम यूज करते हैं 602 वाले। कटर की विड्थ हम मिनिमम 0.10 0.9 के अराउंड रखते हैं और इसको हम इस कटर के बिल्कुल हाफ तक रखते हैं, बिल्कुल, ताकि इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर इस लाइन का ध्यान रखेंगे हम। नाउ अब हम इसको बुलेट डिफरेंस करेंगे 1 2 3। ओ हमें ये वाला कटर हमें नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर देंगे। नाउ बुलेट डिफरेंस हम चाहे तो इसको लेयर पकड़ के भी हम इसको हम कर सकते हैं। नाउ अब हमें चाहिए इसके कटर्स को रिजॉल्व को, इसके हमें कटर या राउंड कटर चाहिए। जेम कटर हम इसमें यूज करेंगे। जेम कटर हमारे थोड़े से विड्थ उसकी कम होनी चाहिए, अप्रॉक्स 95%, ताकि स्टोन सेट करने के लिए भी हमें स्पेस मिले। और घोस्टेड व्यू में हम चेक करेंगे कि ये हमारा थोड़ा सा डाउन तक जाए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डाउन तक जाए, ताकि स्टोन का क्यूलेट सेट करते समय अड़े ना मेटल में। नाउ डन। बुलियन डिफरेंस। नाउ ये हमारी माइक्रो कटिंग हमारी हो चुकी है। नाउ अब हम इसको करेंगे ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने के बाद हम इसका ये सरफेस यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। नाउ इसके बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे। नाउ अब इसके हम नीचे वाला पार्ट बनाएंगे जो हमने पहले से ही इसको सेट करके रखा था। इसको हम करेंगे, तो हम करेंगे लॉफ्ट, करेंगे हम एक्सट्रूड सरफेस। नाउ ये हमारा विड्थ थी हमारी 2 mm की, तो साइड में 1 mm। नाउ अब हम इसको करेंगे हम फिलेट।